300 बंदे 50 बंदों से पिट के भाग गए भाई। तो भाई जब चाइनीज पिटाते हैं सब ना तो एकदम चुप हो जाते हैं सर। आपको याद होगा जो जून 2020 पिटाया था, 6 महीना बाद बोला था कि हाँ हम लोग पिटा गए हैं। इंडिया ने हाफिज सईद को मरवाने में रोल जरूर प्ले किया होगा, लेकिन समहाउ जैसे वो कह लें कि वो बच गया या जो भी हुआ। एक दिन पहले जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया और चाइनीज 300 बंदे 50 बंदों से पिट के भाग गए भाई। तो भाई आप लोगों का कुछ मसला हुआ था, तो दोस्तों मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पे जरा क्रिकेट भी चल रहा था, मैं थोड़ा बहुत बिजी भी था। अभी मेरे को ये वाली वीडियो हाथ लगी है, वीडियो देखिए आप लोग जरा। भाई ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो मेरे दिमाग में है। भाई मैं तो जब चाइनीज फिल्में देखता था भाई, इनका आर्ट ऑफ मार्शल है, मार्शल ऑफ आर्ट है, क्या बोलते हैं उसको भाई, कुंफू जुंगफू मुंगफू, इनके कराटे पराटे जब मैं देखता था मैंने कहा भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं यार, ये तो इतने कराटे इनको आते हैं, इनको क्या क्या आता है कुंफू उंफू, लेकिन ये तो साले पुस्की बम निकले। अभी अफगानिस्तान में भी आप लोगों ने खबर देखी कि वहां पे भी ये लोग एक होटल में जहाँ पे लोग ठहरे हुए थे वहीं पे लोग घुस के इनकी वहां भी पिटाई की है, और फिर इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनकी पिटाई हुई है। तो भाई समझ में नहीं आता, मेरे को लगता है इनका बुरा टाइम आ गया है। चारों तरफ से पिट रहे हैं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, अबे साले आंखें तो तेरी इतनी है और कद तेरा इतना है और बदमाशियां करता रहता है और पिटता भी है। अभी तेरे को बड़े होने में काफी टाइम लगेगा। अभी वही चाइनीज, इनको मेरी जबान समझ में नहीं आती भाई, इसको कौन सी जबान में समझा, मेरे को चाइनीज सीखनी पड़ेगी। फिर भी मैं इनको इनकी जबान में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि इनको समझ में आए कि भाई तुम्हारी आंखें भी छोटी है और कद भी छोटा है और तुम बच्चे हो। मारे पड़े पते थे। मैंने इसको बताया कि बदमाशियां नहीं किया कर, गंदी मार पड़ेगी। और बस उम्मीद करता हूँ कि चाइना वालों को मेरी ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। लेकिन भाई दिल खुश हो गया माँ कसम, ये वाली बॉर्डर की वीडियो देख के ना, जहाँ पे ये 300 बंदे 50 बंदों से पिट गए भाई। ये पुस्की बम निकले साले। लव यू ऑल दोस्तों, मैच चल रहा है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं कर सकता। मैच देखते हैं, मैच के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय। और भारत के जो एलएसी पे मामला दोबारा खराब हुए हैं, आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। और इट वाज लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया पे अगेंस्ट द चाइनीज़। वन थिंग, सेकेंडली आप कितना सीरियस समझते हैं, क्योंकि इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग, मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट जनरल हुदा को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बड़ा सीरियस है ये जो इंसिडेंट हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इस साल तो, अगले साल तो G20 की सदारत भी करनी है इंडिया ने। सो हाउ डू यू सी दिस इवेंट सर? 600 चाइनीज सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया और जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ी झड़पें हुई हैं, मुक्केबाजी हुई हैं और उसके बाद वो इमीडिएटली शट डाउन हो गए और दोनों साइड्स के कमांडर्स और सिटिंग डाउन एंड हैविंग जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो इवेंट जो हादसा है उसको डिफ्यूज कर दिया है। और चाइना की तरफ से तो बहुत ही कम मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है। उनकी तरफ से वो स्टैंडर्ड ऑपोजिट स्टेटमेंट आया कि उनको दे सॉ इंडियन क्रॉसिंग ओवर, इंडियन आर्मी ने एलएसी को क्रॉस किया तो वो उसके जवाब में ये झड़प हुई एंड देन इट वाज इमीडिएटली स्टॉप। लेकिन देखिए जब तक इंडिया में वो बात लीक नहीं हुई, ये सारी मतलब
दोनों कंट्रीज ने कुछ पब्लिकली नहीं कहा दिस इंफॉर्मेशन। बाद लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया टुडे के चैनल पे ये ब्रेक हुई न्यूज़। अब हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कमर साहब कि इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू डीमार्केट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट इज़ चाइना जो डॉज करते रहती है, डिफ़िकल्टीज पैदा करती है। हालांकि चाइनीज कहते हैं कि इंडिया के जो डिमांड्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, इसलिए देयर इज़ नो अग्रीड अपॉन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों मुल्कों की जो परसेप्शन है कि व्हाट इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द बॉर्डर, वो अलग अलग है। जिस तेजी से नॉर्मलाइज किए हैं दोनों साइड्स ने, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि दोनों साइड्स वर नॉट सीकिंग सम काइंड ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड। तो दोनों साइड्स ने बहुत तेजी से इसको डिफ्यूज कर दिया, और अगर वो लीक नहीं होती इंडिया के मीडिया में तो हमको पता भी नहीं चलता। तो हो सकता है ऐसे कई और एपिसोड हुए हैं पिछले 2-3 महीने में जो हमको नहीं पता चले। दूसरी चीज ये है कि अगर चाइना कुछ करना चाह रहा था तो क्यों? सो देयर आर 3 एक्सप्लेनेशंस। एक कि चाइना इज ट्राइंग टू एक्वायर ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन दैट लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए ना कि बॉर्डर्स पर पहाड़ें होती हैं, तो बाज स्पॉट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पार्ट्स ऑन द बॉर्डर। खासतौर से हाई पॉइंट्स को ले लें, या पैसेज हैं जिसमें से आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इंडिया ने जो युद्ध अभ्यास किया है, जो वॉर गेम्स किए हैं यूएस के साथ उत्तराखंड में, दैट इज समथिंग दैट हैज डिस्प्लीज द चाइनीज। यानी वो उससे खुश नहीं है, और उन्होंने उसके बदले में ये झड़प किया जस्ट टू सेंड ए सिग्नल कि वो नाखुश हैं कि इंडिया और यूएस आर स्टेपिंग अप देयर मिलिट्री कोलैबोरेशन वगैरह। इंडिया तो आपको पता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द पास्ट, कि अब तो मेजर डिफेंस पार्टनर की हैसियत रखता है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। तो मेजर डिफेंस पार्टनर के स्टेटस में देयर इज आल्सो द अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग वगैरह। तो दीज वॉर गेम्स आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट। और इस एपिसोड के बाद तो मुझे लगता है कि द यूएस में इवन ट्रांसफर सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बॉर्डर्स को, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह, जिससे बॉर्डर्स can be monitored and looked upon. And I think the US should do that. But you cannot take this, मतलब ऐसा इसको आइसोलेटेड एपिसोड तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो पब्लिक में आ गया है ना। अगर ये प्राइवेट हो जाता, इसमें हो जाता, तो ठीक कह सकते कि भाई दिस इज सम काइंड ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग या स्टडी एंक्रोचमेंट।